तो हेलो दोस्तों, फिर से आप लोग के सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज हम आप लोग के सामने एक ऐसे शख्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनका नाम आप शायद पहली बार सुने। और वो शख्स हैं जो कि 15 साल के आयु में ब्रिटिश सरकार मजिस्ट्रेट की लड़ गए और उनकी हत्या कर दी, जो कि अपनी देश की आज़ादी के लिए उन्होंने 15 साल की उम्र से ही, और वो उनका नाम था श्री शांति घोष, जो कि एक लड़की होकर इतना बड़ा जो कि कारनामा किए। तो उनका आज हम पूरे कहानी आप लोग के सामने रखेंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम आपको बता दें कि उनका जन्म 22 नवंबर 1916 में कुमिला, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत में थे। उनका मृत्यु जो कि 1989 में हुआ, और उनका मृत्यु 72 साल की आयु में हुआ। फिर हम आपको बता दें कि उनका कॉलेज जो कि नवाज फैजू त्रिशा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, कुमिला गवर्नमेंट महिला कॉलेज में हुआ था। 15 साल की उम्र में उन्होंने सरकार से लड़ गए और उनका फिर हत्या तो नहीं हुआ, पर मजिस्ट्रेट का हत्या कर दिया था। फिर हम आपको बता दें कि शांति घोष का जन्म 22 नवंबर 1916 को ब्रिटिश भारत, अब बांग्लादेश के कुमिला में हुआ था। वह बंगाल से ताल्लुक़ रखती थी और देवेंद्र नाथ घोष की बेटी थी, जो एक राष्ट्रवादी और पूर्वी बंगाल के कुमिला के विक्टोरिया कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे। आगे हम आपको बता दें कि 1931 में घोष छात्री संघ गर्ल्स स्टूडेंट एसोसिएशन की संस्थापक सदस्य थी और उन्होंने इसके सचिव के रूप में कार्य किए। घोष जनाब फैजू त्रिशा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल कुमिला की छात्र प्रफुल्ल नंदिनी ब्राह्मण से प्रेरित थी। जुंगतार पार्टी में शामिल हो गई। एक उग्रवादी क्रांतिकारी संगठन ब्रिटिश औपनिवेशिक शासक को हटाने के लिए हत्या को एक राजनीतिक तकनीक के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने तलवारों, कलबों और आग्नेयास्त्र के साथ आत्मरक्षा का प्रशिक्षण लिए हुए थे। फिर हम आपको बता दें कि चार्ल्स स्टीवंस की हत्या उन्होंने कैसे की। तो 14 दिसंबर 1931 को घोष और सुनीता चौधरी दो साथी थे, दोनों का उम्र 16 साल था। चार्ल्स जेफरी बकलैंड स्टीवंस एक ब्रिटिश नौकरशाही और कुमिला के जिले मजिस्ट्रेट के कार्य में इस बहाने से गए कि वे क्रिसमस से पहले मजिस्ट्रेट को कैडी और चॉकलेट देना चाहते हैं, क्योंकि वह उसी दौरान ब्रिटिश चले जाएंगे। अगर ऐसा बहाना करेंगे कि हमें उनको चॉकलेट और कैडी खिलाने का मन कर रहा है, तो ऐसा ये लोग सोचे और इसी बहाने ब्रिटिश चले गए। जब स्वीटी वंश के कैडी खाई और कहा ये बहुत अच्छा है, तो घोष और चौधरी ने अपने शॉल से नीचे छिपी हुई स्वचालित पिस्तौल निकाली और कहा, अच्छा यह कैसे रहेगा मिस्टर मजिस्ट्रेट, और गोली मार कर उनकी हत्या कर दे। फिर हम आपको जब उनकी हत्या कर दे तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उनको क्या
प्रताड़ना मिला, तो लड़कियों को हिरासत में लिया गया और स्थानीय ब्रिटिश जेल में कैद कर दिया गया। फरवरी 1932 में घोष और चौधरी कलकत्ता, जिसे पहले आप कलकत्ता कहा जाता था, की अदालत में पेश हुए और उन्हें आजीवन निर्वाह की सज़ा सुनाई गई, मतलब आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, घोड़े के अस्तबल में रहने से मरना बेहतर है। घोष ने कहा कि वह निराश थी कि उन्हें फांसी की सज़ा नहीं सुनाई गई और इस तरह शहादत हासिल नहीं हुई। उनका कहना था कि अगर हमें फांसी पड़ जाता तो बेहतर था। शांति घोष। फिर घोष को जेल में अपमान और शारीरिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा और उसके साथ द्वितीय श्रेणी के कैदी जैसे व्यवहार किए जाते थे। उन्होंने 1939 में अपनी सज़ा के 7 साल काटने के बाद गांधी और ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारी के बीच काफ़ी की बातचीत के कारण उन्हें फिर रिहा कर दिया गया। फिर हम आगे आपको बताते हैं कि जनता और मीडिया की प्रक्रिया। समकालीन प्रशिक्षण पश्चिमी पत्रिकाओं ने इस हत्या को विलिंगडन के अल्स द्वारा जारी अध्यादेश के खिलाफ भारतीयों के आक्रोश के संकेत के रूप में चित्रित किया, जो भारतीयों के नागरिक अधिकारों को दबाता था, जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी शामिल थी। भारतीय स्वतंत्रता ने इस हत्या को घोष और चौधरी की ब्रिटिश जिला मजिस्ट्रेट के दुर्व्यवहार के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में वर्णित किया गया, जिन्होंने अपने सत्ता के पदों पर सुरक्षित रहते हुए कभी कभी भारतीय महिलाओं से छेड़खानी करता था। फिर हम आपको बता दें, फैसला सुनाए जाने के बाद राजशाही जिले में पुलिस की खुफिया शाखा को एक पर्चा मिला, जिसमें घोष और चौधरी की राष्ट्रवादी नायिकाओं और रूप में प्रशंसा की गई। पोस्टर में लिखा था कि अब तुम आज़ाद हो और शोहरत भी, और रॉलेट वंश की कविता शॉर्ट्स वह है कि पंक्तियों के साथ दोनों लड़कियां की तस्वीर प्रदर्शित की गई। आगे हम आपको बता दें कि उनका बाद का जीवन और मृत्यु। अपनी रिहाई के बाद घोष ने बंगाली महिला कॉलेज में प्रवेश लिया। शांति घोष एक कॉलेज में प्रवेश लिया और भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन में भाग लिया। बाद में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई और 1942 में घोष ने प्रोफेसर चित्तरंजन दास से शादी की। उन्होंने 1952 से 62 और 1967 से 68 तक पश्चिमी बंगाल विधान परिषद में कार्य किया। उन्होंने 1962 से 64 तक पश्चिम बंगाल विधानसभा में भी कार्य किया। घोष ने अरुण वहनी नामक एक पुस्तक भी लिखा था। तो हम आपको ये पूरा कहानी सुनाए और इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जहाँ पर आज की टीनेज लड़कियाँ जो कि फेसबुक और इंस्टा पर व्यस्त हैं और गेम जैसे जो कि चीज़ों में व्यस्त हैं, और एक वे लड़कियां थी जिन्होंने देश के लिए कुर्बान हो गई। और ऐसे
लड़कियों को लोग आज इतिहास में नहीं जानते हैं। तो हम इनका पूरा कहानी आपके सामने रखा, और आप बताइए कि अगर ऐसा ही वीडियो अगर आपके सामने आता रहे कि जिनके बारे में आप कभी सुने ही नहीं हमारे वीर क्रांतिकारियों, तो हम उनका पूरा कहानी आपको बताते रहेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।